बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक राज्य था जिसे सब एनिमल किंगडम कहते थे। ये राज्य अलग था क्योंकि यहाँ इंसान नहीं बल्कि जानवर ही सब कुछ मिलकर संभालते थे। इस राज्य का राजा था सिंहराज, जो ताकतवर और निडर था लेकिन साथ ही दयालु भी। वह सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बल्कि न्याय और प्रेम से राज करता था। उसकी सभा में हर जानवर की राय सुनी जाती थी। जंगल में हाथी गजेंद्र अपनी बुद्धि के लिए मशहूर था, बंदर मंटू अपनी चालाकी और चपलता के लिए, तोता मिथु अपने तेज नजरिए के लिए, हिरन सुग्गू अपनी दौड़ने की क्षमता के लिए और छोटा खरगोश चिंटू अपनी बहादुरी और होशियारी के लिए जाना जाता था। एक दिन जंगल में अफवाह फैली कि पास के पहाड़ों में एक अंधेरी गुफा है जहां से रात को अजीब सी रोशनी निकलती है और डरावनी आवाजें आती हैं। बहुत से जानवर डर के मारे उस रास्ते से गुजरना ही छोड़ चुके थे। सभा बुलाई गई। तोता मिथु ने कहा, महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस गुफा से नीली और लाल रोशनी चमकती है। वहां जरूर कुछ खतरा है। हिरन सुग्गू बोला, हमें उस गुफा का रहस्य जानना चाहिए, वरना डर पूरे जंगल में फैल जाएगा। लेकिन कई जानवर डर रहे थे। तभी छोटा खरगोश चिंटू खड़ा होकर बोला, डरने से अच्छा है कि हम सच का सामना करें। कौन जाने वहां कोई मदद की पुकार हो या कोई ऐसा रहस्य छुपा हो जो हमारे जंगल के लिए अच्छा साबित हो। सिंहराज मुस्कुराया और बोला, सच कहा चिंटू, साहस ही असली ताकत है। हम सब मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। रास्ता आसान नहीं था। सबसे पहले उन्हें चौड़ी नदी पार करनी थी। तेज धार देखकर सब हिचकिचाने लगे। तभी गजेंद्र ने कहा, चिंता मत करो, मैं सबको अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराऊंगा। उसकी मदद से सबने नदी पार की। फिर आया घना जंगल। पेड़ों की डालियां इतनी उलझी हुई थीं कि आगे बढ़ना मुश्किल था। मंटू ने डाल से डाल पर छलांग लगाकर रास्ता साफ किया। उसकी चालाकी से सभी सुरक्षित आगे बढ़े। कभी रास्ते में जहरीले सांप दिखते तो कभी कांटेदार झाड़ियां, लेकिन सबने एक दूसरे की मदद की और हिम्मत नहीं हारी। गुफा का प्रवेश। आखिरकार वे रहस्यमयी गुफा तक पहुंच गए। उसका मुंह इतना बड़ा था कि हाथी भी आसानी से अंदर जा सकता था, लेकिन अंदर से अजीब ठंडी हवा आ रही थी और बीच बीच में रोशनी चमक रही थी। सभी थोड़ा डर गए। चिंटू ने धीरे से कहा, अगर हम सब साथ हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं। सिंहराज ने आगे बढ़कर दहाड़ लगाए और सबको हिम्मत दी। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर किसी चमकीले पत्थर की वजह से रोशनी टिमटिमा रही थी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ते गए। अचानक कहीं से डरावनी गूंज सुनाई दी। सब जानवर एक दूसरे के करीब सिमट गए। तोता मिथु ऊपर उड़कर बोला, महाराज, आगे कोई बड़ी मूर्ति जैसी चीज है। जब वे पास पहुंचे तो चौंक गए। वहां कोई राक्षस या खतरनाक जानवर नहीं था, बल्कि जंगल के पुराने राजा की विशाल पत्थर की मूर्ति थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े रत्न जड़े थे, जिनकी वजह से नीली और लाल रोशनी चमक रही थी। वह गूंज भी मूर्ति के चारों ओर बनी गुफा की बनावट से ही आती थी। असल में वह डरावनी आवाज नहीं बल्कि हवा की गूंज थी। सभी जानवर हंस पड़े। डर का कारण अब साफ था। चिंटू ने खुशी से कहा, देखा, डर सिर्फ हमारे मन में था। अगर हम साहस दिखाएं तो कोई भी रहस्य मुश्किल नहीं लगता। लौटकर जश्न। सबने मिलकर मूर्ति को सम्मान दिया और वापस लौटे। एनिमल किंगडम में जब ये खबर फैली तो सारे जानवर खुश हो गए। डर दूर हो गया और अब सब उस गुफा को सम्मान की जगह मानने लगे। सिंहराज ने घोषणा की, आज से इस गुफा को हम साहस गुफा कहेंगे, और इस रोमांच में सबसे बड़ी बहादुरी दिखाने वाला है चिंटू खरगोश। सब जानवरों ने चिंटू को सर पर उठा लिया। वह छोटा था, लेकिन उसकी हिम्मत सबसे बड़ी थी।